मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वास्थ्य क्लासेज में स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग जो पेपर हुआ है आज यानी कि 5/12/2025 को उस पेपर को सॉल्व करेंगे। इस पेपर का कोड है AAC 302। चलिए तो हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम था। ऋग्वैदिक काल में विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम क्या था? आभूषण, अनाज, मुद्रा या फिर गाय? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गाय। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन एक अलिखित है? योधेय मुद्राएं, पांचाल मुद्राएं, कौशाम्बी मुद्राएं या फिर शलाका मुद्राएं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शलाका मुद्राएं, विकल्प डी, शलाका मुद्राएं। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? पाद, पर्ण, निष्क, शतमान? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक साहित्य में पर्ण का उल्लेख नहीं मिलता है, विकल्प बी, पर्ण। प्रश्न नंबर 4, आहत मुद्राएं किस आकार में थी? गोलाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या फिर अनियमित आकार? इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों, आहत मुद्राएं अनियमित आकार की थी, विकल्प डी। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। कारसांपड़ का वजन कितना था? 32 ग्रेन, 36 ग्रेन, 80 ग्रेन या फिर 56 ग्रेन? इस प्रश्न का सही उत्तर है कारसांपड़ का वजन 56 ग्रेन था, विकल्प डी, 56 ग्रेन। प्रश्न नंबर 6, शलाका मुद्राएं प्राप्त होती थी वर्गाकार, गोलाकार, लंबवत आकार या फिर त्रिभुजाकार? इस प्रश्न का सही उत्तर है शलाका मुद्राएं जो होती थी वह लंबे आकार की होती थी, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। शतमान का तौल था 50 रत्ती, 100 रत्ती, 150 रत्ती या फिर 200 रत्ती? इस प्रश्न का सही उत्तर है शतमान का तौल 100 रत्ती था, विकल्प बी, 100 रत्ती। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृष्णल क्या था? तौल की मानक इकाई, मुद्रा, मुहर या फिर आभूषण? इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों, उत्तर वैदिक काल में कृष्णल तौल की मानक इकाई थी, विकल्प ए, तौल की मानक इकाई। प्रश्न नंबर 9, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? समाहर्ता, सीताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष या फिर पांड्याध्यक्ष? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, लक्षणाध्यक्ष। मित्रों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कारसापड़ का मुद्रा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? अष्टाध्यायी में, महाभाष्य में, ऋग्वेद में या फिर मनुस्मृति में? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अष्टाध्यायी में। प्रश्न नंबर 11 क्या है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है? अष्टाध्यायी में, महाभाष्य में, ऋग्वेद में या फिर अर्थशास्त्र में? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर्वप्रथम निष्क का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। कार्तिकेय की आकृति प्राप्त होती है यौधेय की मुद्राओं पर, मथुरा की मुद्राओं पर, कौशाम्बी की मुद्राओं पर या फिर पांचाल की मुद्राओं पर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्तिकेय की आकृति यौधेयों की मुद्राओं पर प्राप्त होता है, विकल्प ए, यौधेयों की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। देवसेना अंकित है पांचाल मुद्राओं पर, यौधेय मुद्राओं पर, कौशाम्बी मुद्राओं पर या फिर डेमेट्रियस की मुद्राओं पर? इस प्रश्न का सही उत्तर है देवसेना का अंकन यौधेय मुद्राओं पर हुआ है, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। बौद्धांग के लेख प्राप्त होता है, बौद्धांग के लेख प्राप्त होता है जिन देवन मुद्राओं पर, यौधेयों की मुद्राओं पर, कौशाम्बी की मुद्राओं पर या फिर मौर्यों की मुद्राओं पर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बौद्धांग के लेख यौधेयों की मुद्राओं पर प्राप्त होता है, विकल्प बी। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अष्टाध्यायी में निष्क क्या है? बंध है, मुद्रा है, आभूषण है या फिर धातु है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी में निष्क मुद्रा है, विकल्प बी, मुद्रा। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था? रजत, ताम्र, स्वर्ण या प्रोटीन? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, स्वर्ण। स्वर्ण का प्रयोग जो है स्वर्ण मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था, आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था। प्रश्न नंबर 17, आहत क्या है? एक पुस्तक, एक सिक्का, एक भाषा, एक लिपि? इस प्रश्न का सही उत्तर है आहत एक सिक्का है, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। आहत मुद्राएं लोकप्रिय थीं किस काल में? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या फिर सातवाहन काल में? ये जो कुषाण मुद्राएं थी यह मौर्य काल में लोकप्रिय थी, विकल्प सी, मौर्य काल में।
प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। मयूर का अंकन हुआ है योधेयों की मुद्राओं पर, डेमेट्रियस की मुद्राओं पर, कौशाम्बी की मुद्राओं पर या फिर अयोध्या की मुद्राओं पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है योधेय का अंकन, मयूर का अंकन योधेयों की मुद्राओं पर हुआ है, विकल्प ए योधेयों की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। षणमुखी कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है मौर्यों की मुद्राओं पर, हिंदेवन मुद्राओं पर, योधेयों की मुद्राओं पर या फिर कौशाम्बी की मुद्राओं पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी योधेयों की मुद्राओं पर जो है षणमुखी कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। योधेय मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किस एक का अंकन नहीं प्राप्त होता है? हाथी का, वृषभ का, हिरण का या फिर सिंह का? इस प्रश्न का सही उत्तर है योधेयों की मुद्राओं पर सिंह का अंकन नहीं मिलता है, विकल्प डी सिंह का अंकन योधेयों की मुद्राओं पर नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। भगवत स्वामिनो ब्रह्मणस्य देवस्य लेख प्राप्त होता है हिंदवन मुद्राओं पर, कौशाम्बी की मुद्राओं पर, पंचालों की मुद्राओं पर या फिर योधेयों की मुद्राओं पर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा योधेयों की मुद्राओं पर जो है भगवत स्वामिनो ब्रह्मणस्य देवस्य का अंकन मिलता है, विकल्प डी। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। योधेयों का टकसाल केंद्र कहाँ था? रोहतक, बयाना, अयोध्या, मथुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है योधेयों का टकसाल केंद्र रोहतक में था, विकल्प ए रोहतक। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन इंद्रियष्टि है? निम्नलिखित में से कौन इंद्रियष्टि है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ये जो प्रतीक है यह इंद्रियष्टि का प्रतीक है, विकल्प सी। विकल्प सी हो जाएगा 24 का आंसर। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। यह प्रतीक किससे संबंधित है? लोकमत से, वैष्णव मत से, शाक्त मत से या फिर शैव मत से? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये जो प्रतीक है यह त्रिशूल के आकार का है, इसलिए यह शैव मत से संबंधित है, विकल्प डी शैव मत से। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। ये जो प्रतीक दिया है यह किस नाम से जाना जाता है? नंदी, पद, श्री, वत्स, उज्जैन चिन्ह या फिर ट्राइडेंट? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 26 का विकल्प सी ये जो चिन्ह है यह प्रतीक है यह उज्जैनी चिन्ह है, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 27। बैसिलियास उपाधि क्या व्यक्त करती है? महाराज, महाराजा धीराज, राजा धीराज, मेघालाउ। इस प्रश्न का सही उत्तर है बैसिलियास उपाधि महाराज व्यक्त करती है, विकल्प ए। प्रश्न नंबर 28। द्विभाषी मुद्राएं किसने चलाई थी? हिंदवन शासकों ने, मौर्य शासकों ने, नंद शासकों ने या फिर कुषाण शासकों ने? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्विभाषी मुद्राएं हिंदवन शासकों ने जारी की थी, विकल्प ए हिंदवन शासकों ने। प्रश्न नंबर 29। किसने शीशे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया? शकों ने, सातवाहनों ने, गुप्तों ने, नंदों ने? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शीशे की मुद्राओं का प्रवर्तन सातवाहनों ने किया था, विकल्प बी सातवाहनों ने। प्रश्न नंबर 30। धर्मचक्र प्रतीक किसके सिक्कों पर अंकित किया गया है? डेमेट्रियस के, अगाथाक्लीज के, मिनेंडर के या फिर यूक्रेटाइडीज के? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र प्रतीक जो है मिनेंडर के मुद्राओं पर मिलता है, विकल्प सी मिनेंडर की मुद्राओं पर धर्मचक्र का अंकन मिलता है। प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। रजत आहत मुद्राएं कहलाती थीं द्रख्म, निष्क, दिनार या फिर धरड़? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रजत आहत मुद्राएं धरड़ कहलाती थीं, विकल्प डी धरड़। प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का अंकन आहत मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता है? चक्र का, पर्वत का, वृक्ष का या फिर मंदिर का? आहत मुद्राओं पर मित्रों मंदिर का अंकन नहीं मिलता है, विकल्प डी मंदिर। प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। किस ग्रंथ में रजत निष्क का उल्लेख मिलता है? पंचविंश ब्राह्मण में, ऋग्वेद में, अर्थशास्त्र में या फिर अथर्ववेद में? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंचविंश ब्राह्मण में, विकल्प ए। प्रश्न नंबर 34। पाद मुद्रा थी पड़ का 1/2, पड़ का 1/3, पड़ का 1/4 या पड़ का 1/8? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो पाद मुद्रा थी वह पड़ का 1/8 थी, विकल्प डी 1/8, पड़ का 1/8। प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं। सामान्यतः हिंद एवं शासकों के पूर्व भाग का अंकन प्राप्त होता है राजा का आवक्ष, ग्रीक देवमंडल, भारतीय देवमंडल, पशुओं का अंकन? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्व भाग पर जो है हिंद एवं शासकों के सिक्कों के पूर्व भाग पर राजा का आवक्ष अंकन मिलता है, विकल्प ए। प्रश्न नंबर चलते हैं 36 पे। शिकार की देवी थी नीके, पल्लस, आर्टिमीज, आर्दाक्षो? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिकार की देवी आर्टिमीज थी, विकल्प सी आर्टिमीज। प्रश्न नंबर 37 पे चलते हैं। सलाका मुद्राएं जानी जाती थी पांचाल मुद्राओं के रूप में, गांधार मुद्राओं के रूप में, योधेय मुद्राओं के रूप में या फिर मथुरा मुद्राओं के रूप में? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सलाका मुद्राएं गांधार मुद्राओं के रूप में जानी जाती थी, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 38 पे चलते हैं। प्राचीन भारतीय मुद्राओं की विदेशी उत्पत्ति के समर्थक हैं विल्सन, ए.एस. टेकर, पी.एल. गुप्त, ई.जे. रैप्सन? प्राचीन भारतीय मुद्राओं की विदेशी उत्पत्ति के समर्थक इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों विकल्प ए विल्सन, विल्सन विकल्प ए। प्रश्न नंबर 39।
स्मृति पदक किसने जारी किया? एजेज ने, मिनेंडर ने, अगाथा क्लीज ने या फिर डेमेट्रियस प्रथम ने? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्मृति पदक जो है अगाथा क्लीज ने जारी किया था, विकल्प सी अगाथा क्लीज। प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। हेराक्लीज का आयुध क्या था? त्रिशूल, अंकुश, राजदंड या फिर गदा? इस प्रश्न का सही उत्तर है हेराक्लीज का आयुध गदा था, विकल्प डी गदा। प्रश्न नंबर 41। बेबीलोनियन मुद्रा जानी जाती थी शेकेल के रूप में, शिगलोई के रूप में, निस्क के रूप में या फिर मीना के रूप में? इस प्रश्न का सही उत्तर है बेबीलोनियन मुद्रा शेकेल के नाम से जानी जाती है, विकल्प ए शेकेल। प्रश्न नंबर 42। शिगलोई क्या थी? ग्रीक मुद्रा, हखामनी मुद्रा, बेबीलोनियन मुद्रा या फिर भारतीय मुद्रा? इस प्रश्न का सही उत्तर है शिगलोई जो थी वह हखामनी मुद्रा या ईरानी मुद्रा थी, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 43 पे चलते हैं। किसने अपनी मुद्रा पर ब्राह्मी लिपि उत्कृष्ट कराई थी? डेमेट्रियस ने, मिनेंडर ने, अगाथा क्लीज ने या फिर यूक्रिटाइडीज ने? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अगाथा क्लीज ने। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस नाम के 2 इंडो ग्रीक शासक हुए? मिनेंडर, यूक्रिटाइडिस, डेमेट्रियस, अगाथा क्लीज? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डेमेट्रियस नाम के 2 शासक हुए थे, विकल्प सी। प्रश्न नंबर चलते हैं 45 पे। निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक डियास्कुरी के साथ संबंध नहीं था? गदा, अश्व, खजूर पत्र या फिर भाला? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गदा का संबंध जो है डियास्कुरी के साथ नहीं था, विकल्प ए। गदा का संबंध जो है हेराक्लीज के साथ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गदा। प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस एक में मुद्रा का उल्लेख नहीं है? विनय पिटक में, अष्टाध्यायी में, ऋग्वेद में, अर्थशास्त्र में? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, विकल्प सी ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं। आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है? सूर्य एवं वृक्ष, सूर्य एवं षडचक्र, सूर्य एवं पर्वत, सूर्य एवं चक्र? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सूर्य एवं षडचक्र, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 48 पे चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में मुद्राओं के स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था? इसमें कौन सा एक भारत में मुद्राओं के स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए प्रिंसेप। ए जो था यह भारतीय मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 49 पे चलते हैं। वैदिक काल में कौन एक विनिमय का माध्यम नहीं था? गाय, सिक्का, अनाज या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है वैदिक काल में जो है विनिमय का माध्यम सिक्का नहीं था, विकल्प बी सिक्का। प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। आहत मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं होता था? मूसा का, डाई का, बिमटंक का या फिर अधिकारडी का? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आहत मुद्राओं के निर्माण में डाई का प्रयोग नहीं होता था, विकल्प बी। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।